तो आज हम रिव्यू करने वाले एक एल्बम जो है 6 पे 6 बाय कर्मा। एंड इसके अंदर जैसे कुछ प्रोजेक्ट जो होते हैं वो शाउट नहीं करते हैं, बट कुछ प्रोजेक्ट जो होते हैं वो कामली प्रेजेंस करते हैं, फील करवाते हैं कि लाइक क्यों वो इतने वार्मथ है, क्यों इतने वो अच्छे हैं। तो इसके अंदर 6 ट्रैक्स हैं ओवरऑल, और इसके अंदर कोई फिल्टरिंग नहीं है, ना ही कोई ओवर रिएक्टिंग है। बस कर्मा ने सोचा डाल देते हैं तो डाल देते हैं, तो डल गई। ठीक है, आज हम बात करने वाले कर्मा की ईपी जो नहीं आई है 6 पे 6। आज तो नहीं है, ये हो गया टाइम तो मैं अब बना रहा हूँ, क्यों पता नहीं। कंटेस्ट जो है वो बता दिया मैंने आप लोगों को। ठीक है, और 6 पे 6 एक अच्छा प्रोजेक्ट है उनका। लाइक जो हमने कृष्णा का एक व्लॉग देखा था, लाइक जो वो गोल्फ वाले व्लॉग बनाते हैं, उसके अंदर उन्होंने बात करी थी कर्मा ने दीप गालसी के साथ जो बनाया था। दीप भाई ने बोला था कि लाइक हम कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो वो शायद से यही प्रोजेक्ट है या फिर कोई और है, पता नहीं, शायद से यही होगा कि उन्होंने बोला था सून आने वाला है, तो सून में तो यही आया है। और कर्मा का जो करियर है उसका एक चेक पॉइंट है। लाइक इट्स नॉट लाइक कि लाइक उन्होंने ऑडियंस को दे दिया, उन्होंने वो दिया कि लाइक हाँ मैं हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ, लाइक मैं सीन में हूँ। इसलिए उन्होंने प्रोजेक्ट डाल दिया कि लाइक ठीक है, कुछ वो ड्रॉप कर नहीं रहे थे, इसलिए उन्होंने ये ड्रॉप कर दिया उनकी लेगेसी बचने के लिए, पता नहीं। और इसके अंदर कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक नहीं है, ना ही कोई किसी के ऊपर शॉट लिए गए, ना कोई फोर्स शॉट है, ना ही कुछ है। और इस ईपी के अंदर सेजों का बीट का प्रोडक्शन है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन है उनका। लाइक उन्होंने बीट्स दिए हैं, 2-3 सॉन्ग्स में दिए हैं। और दीप गालसी भाई का जो वो है उस पर हम आएंगे आगे, ठीक है। और जो 6 पे 6 जो सॉन्ग, जितने भी सॉन्ग्स है, इसकी ना साउंड की जो क्लैरिटी है, क्लीन, बहुत ज़्यादा क्लीन क्लैरिटी है एंड वेल प्रोड्यूस्ड है और मैच्योर लगता है कि लाइक हाँ ठीक है, एक वेल मैच्योर्ड है वो। और बीट्स जो है वो ओवर पावर नहीं करती है। लाइक कुछ सॉन्ग्स में तुमने देखा होगा कि लाइक बीट्स यहाँ हो रही है, उनके लिरिक्स यहाँ पर है, वो नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये कहते हैं प्रोडक्शन मिनिमल है, बट लेकिन बोरिंग नहीं है। हर ट्रैक अपना स्पेस लेता है पूरा पूरा, कि लाइक जो पार्ट 1 मेरी जान में भी शायद से, और जो आगे भी आएंगे उसमें पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आएंगे, वो एक लोफाई सॉन्ग, वो एक लोफाई जोन में चलता है। तुरंत ही डीप गालसी भाई का वो जो वो ट्रैक आते हैं उसमें वो पंजाबी वर्ड्स कर रहे हैं, तो वो लाइक लगता है कि लाइक अलग अलग सॉन्ग्स के जॉनर, 6 सॉन्ग है तो 6 सॉन्ग से अलग अलग जॉनर्स है, कि लाइक ये अलग जॉनर का, ये अलग जॉनर का है, ठीक है। और कर्मा का स्ट्रॉन्गेस्ट जो वेपन है उन्होंने वो यूज कर लिया है अपनी राइटिंग में। उनकी जो राइटिंग है वो एक ईपी को रिमाइंड करती है कि लाइक हाँ ठीक है, बार्स जो है वो फ्लैशी नहीं है बट इफेक्टिव है, फ्लैक्स कम है बट फैक्ट्स ज़्यादा है, ठीक है। राइटिंग में फ्रस्ट्रेशन नहीं है, क्लैरिटी दिखती है कि लाइक हाँ, कि लाइक मैं अगर एक बात बोल रहा हूँ तो सामने वाले के ऊपर जाए, वो पहुंचे। ये नहीं कि लाइक मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो वो कुछ भी समझ रहे हैं, ठीक है। और ये भी बोलती है कि लाइक मैं यहाँ हूँ, चिल हूँ, और मुझे प्रूफ करने की जल्दी नहीं है। ये उन्होंने अपनी ईपी में बोल रखा है कि मैं यहाँ हूँ, चिल हूँ, और मुझे प्रूफ करने जो चंद्र, वो प्रूफ कर चुके हैं ना, इसका मतलब तो ठीक है। उसके अंदर एक जो एक सॉन्ग है, 3rd या 4th सॉन्ग है, उसके अंदर एक पुलिस वाले का केयरफुल करके जो फ्री स्टाइल है, उसके अंदर एक पुलिस वाले की पूरी स्टोरी चल रही है, वो एकदम ठक 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 ठक। उसके अंदर बीट भी इतनी बहुत तेज तेज है, और वो जो बात कर रहे हैं वो भी बहुत तेज है, तो लाइक वो लगता नहीं है कि लाइक उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा कर दिया, उसके अंदर कुछ कर दिया। बट वो अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचे कि लाइक एज अ हीटर सोचे कि, तो वो कहेंगे कि लाइक बहुत ज़्यादा वो है कि लाइक बहुत ज़्यादा तेज तेज बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। बट हाँ, तुम ध्यान से सुनोगे तो वो बहुत अच्छा साउंड कर रहा है, ठीक है। और कर्मा की डिलीवरी कंट्रोल है वो बहुत अच्छी है, एंड ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है, ज़्यादा लेजी नहीं है, मिड भी नहीं है ना, अप एंड एवरेज भी नहीं बोल सकते, पता नहीं क्या बोल सकते हैं, तो कर्मा भाई से पूछना पड़ेगा। और फ्लो जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ है, और प्रोनाउंसिएशन भी बहुत ज़्यादा क्लियर है, जैसे मेरी तो नहीं होती है फिलहाल। और कॉन्फिडेंस जो है वो फोर्स नहीं लगता, कि लाइक उनको लाइक कॉन्फिडेंस नहीं है कि लाइक मैं मैं हूँ तो लाइक मेरे से ऊपर कोई नहीं है। लाइक वो भी ही वाज लाइक कि ठीक है, और भी लोग बना रहे हैं बट मैं भी बना रहा हूँ, तो मुझे भी देखो, ऐसा है उनका, ठीक है। और ट्रैक की हम बात करते हैं, स्पॉयलर्स नहीं दूंगा। तो ट्रैक 1 में जो ईपी उन्होंने साउंड की जो टोन को जो सेट कर रखा है वो बहुत अच्छा है, कामली है, एंड कॉन्फिडेंस है उस वाले में। और मिड सेक्शन ईपी स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है इसका। बार्स जो है रिलेटेबल भी है और पर्सनल भी है। लाइक बार्स पर्सन, वही पुलिस वाला जो पूरा स्टोरी है उनका पर्सनल है, ठीक है। और जो WBTDD करके जो एक सॉन्ग है, उसमें बहुत प्यारा सॉन्ग है,
ही इज वो फेमस भी हो रहा है, फट रहा है वो सॉन्ग फट रहा है, और ईपी भी उसी से फट रही है। जो माइंडसेट जो सॉन्ग है जो दीप कलसीफाई का, मेरा वो पर्सनल फेवरेट है। उसके बाद मेरा ये आता है लोफाई के अंदर WDVT जो भी इसका नाम है, ठीक है। क्लोजर ट्रैक है, रिफ्लेक्टिव लगता है, और यहाँ ईपी सिर्फ फ्लैक्स नहीं करती है बट हाँ थोड़ा इंट्रोस्पेक्टिव हो जाती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या वर्क है, इसके अंदर टोटल 5 या 6 चीज़ें वर्क करी। कंसिस्टेंसी, क्वालिटी अच्छी है, स्ट्रॉन्गेस्ट राइटिंग है, क्लीन प्रोडक्शन है, नो अननेसेसरी ड्रामा एंड प्रॉपर ईपी स्ट्रक्चर है। व्हाट कुड बी बेटर, एक्सपेरिमेंटल साउंड थोड़ा और बेटर हो सकता था, क्योंकि लिसनर को ईपी जो है लाइक वो सुन रहे हैं तो अपने उसके लिए सुन रहे हैं, लाइक मेरा आर्टिस्ट है, उन्होंने कुछ निकाला है तो उन्होंने कुछ अलग भी ट्राई करा होगा, बट वही है कि लाइक थोड़ा बहुत अलग ट्राई करा है बट हम प्रॉपर नहीं कह सकते उसको, ठीक है। और रिस्क कम लिया गया है इस वाली ईपी में। एंड फाइनल मेरा यही कि 6 पे जो लाउड प्रोजेक्ट नहीं है बट हाँ एक सॉलिड प्रोजेक्ट है। ईपी कर्मा को रेडिफाइन नहीं करती लेकिन रेन फोर्स ज़रूर करती है वो, कि वो अपनी लेन में स्ट्रांग है, लाइक जो जिस जॉनर में वो फेमस है वो स्ट्रांग है। एंड एक भी रिपीटेड वैल्यू पे जीत सकती है, शॉक वैल्यू पे नहीं। मतलब ये मैंने क्यों लिखा मुझे खुद नहीं पता बट हाँ इसकी रिपीटेड वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसकी रिपीटेड वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मैं भी सुनता हूँ, अगर मैं कॉलेज जाता हूँ तो मैं सुनकर जाता ही पूरी ईपी। एंड तुम बताना तुम्हारे लिए कौन सा सबसे बेस्ट रहा, 6 पे 6 में सेफली प्ले है या फिर साउंड स्टेटमेंट है। एंड कमेंट में बताना कि लाइक बिना कंपैरिजन के, बिना फैन फॉर के, कि कौन सा पार्ट, कौन सा लाइन, कौन सा सॉन्ग तुम्हें अच्छा लगा इसका। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।